होली के त्योहार को देखें, हमें किस नजरिए से देखना चाहिए? इसको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? आई काउंटेड विद बोथ द वेज। हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। नेगेटिविटी को आप रिमूव भी कर सकते हो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर किसी को बुरी नजर से बचना है तो क्या कोई रेमेडी आपके पास? प्लैनेट्स नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, लोग अपनी नेगेटिविटी जी। उतार रहे हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लाइफ में कुछ कुछ घरों में बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव घटनाएं हो जाती हैं। किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम इस चीज़ को हमेशा बोलते हैं कि त्यौहार के टाइम पे ऐसा हो गया, बट वो कई बार बहुत मेजर भी होती है। शुभ काम तो आपने बता दिए कि नहीं करने चाहिए, लेकिन कौन से काम करने चाहिए वो थोड़े से बताएंगे आप? अपने घर की क्लींजिंग करनी चाहिए। कैसे? 8 दिन में आपका 8 दिन का टाइम होता है जी। सबसे अच्छी रेमेडी होती है 8 दिनों में, जब आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाए। कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन गीतिका जी के पास मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी वो रेमेडी है, दर्शकों को बताइए प्लीज। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। आपको लग रहा है मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में परेशान कर रही है, इसकी मास्टर रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ जी। स्पेशली इन होलाष्टक के बाद कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, स्पेशली कैरियर से और पैसों से रिलेटेड, क्या कहती है आपकी टैरो रीडिंग? बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मेष राशि वालों के लिए। आफ्टर होलाष्टक एक बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर। इस राशि के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या रिलेशनशिप स्टेटस रहने वाला है इनका? कर्क राशि वालों को मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जैकपॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखिए हर पॉडकास्ट में मैं ये लाइन जरूर कहता हूँ कि स्पेशल होने वाला है, लेकिन आज सच्ची में जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में, होलिका के बारे में, होलिका दहन के बारे में जानेंगे। कैसे होली का जो त्योहार है ना कहीं हमारी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी भी लेकर आता है तो उसको भी नष्ट कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि जो होली का त्योहार है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होता है, क्योंकि काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं ड्यूरिंग दीज होलिका डेज। अब जानेंगे कि अगर ये नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी लाइफ पे आ जाए तो इनसे कैसे बचा जाए। तो आज कुछ रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे हमारी गेस्ट के साथ, और वो हमें बताएंगी उन सबके सॉल्यूशन, जिससे कि परिवार में ना, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मनी हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो जाए और आप बुरी नजर से बचे रहें। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है स्टूडियो में गीतिका जी, जो कि है एक न्यूमरोलॉजिस्ट कह लीजिए, वास्तु एक्सपर्ट कह लीजिए, और जानेंगे उनसे कुछ वास्तु की भी टिप्स। और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट में हम कुछ टैरो से रिलेटेड भी करेंगे, तो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। हेलो गीतिका मैम, कैसे हैं आप? हेलो शुभ, आई एम गुड। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखिए, पॉडकास्ट का जो हमारा रीजन है होलाष्टक, देखिए कहा जाता है कि जो होली का त्योहार है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। लोग अपनी कह लीजिए चाहे बुरी नजर है वो दूसरे पर डाल देते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम होली का त्योहार को देखें, होली के त्योहार को देखें, हमें किस नजरिए से देखना चाहिए? इसको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? पहले देखो, होली का त्योहार हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में जो मेन हमारा होली वाला दिन होता है, जी उस दिन हम खेलते भी हैं, तो आप लोगों से मिलते जुलते हो, पॉजिटिविटी आती है, एंजॉय करते जी। हो। होली का दहन वाला दिन आता है जब आप पूजा करते हो, तब भी जब आप पूजा करते हो तो आपकी लाइफ की बहुत सारी नेगेटिविटी उस पूजन में भी डिजॉल्व होती है, बर्न आउट होती है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। राइट। तो आई काउंटेड विद बोथ द वेज। हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। नेगेटिविटी को आप रिमूव भी कर सकते हो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी कर सकते हो। बट ड्यूरिंग दीज 8 डेज जो आपने होलाष्टक की बात करी, जी। इस वक्त नेगेटिव प्रैक्टिसेस बहुत एक्टिव होती हैं। अगर आप देखोगे जो तंत्र करते हैं या जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होते हैं। ओके। ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आपको होलाष्टक में ही करनी होती हैं लाइफ में। चाहे कुछ अपनी कोई लाइफ की नेगेटिविटी रिमूव करनी है या कोई भी प्रॉब्लम रिमूव करनी है, तो आप उसको होलाष्टक में करते हो। ओके। वैसे ही माना जाता है होलाष्टक के जो दिन होते हैं वो शिव जी की थर्ड आईज ओपन होने की वजह से जब वो होती है, तो आपको पता है जब शिव जी की थर्ड आई ओपन होती है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दोज 8 डेज प्लैनेट्स भी डिस्टर्ब्ड होते हैं, नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि होलाष्टक के जो 8 दिन है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होते।
तो इन 8 दिनों में आपको कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी। बहुत सारी जगहों पे ये अफ़वाह फैलाई जाती है कि ब्रेड नहीं लेना, दूध नहीं लेना, ऐसा नहीं होता है। आप डेली यूसेज के सामान तो लोगे ना, यू कांट स्टोर एवरीथिंग फॉर द 8 डेज़। बट कोई मेजर चीज़ लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, नई दुकान खोलनी है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है, ज्वेलरी लेनी है जो शुभ की मानी जाती है। इन 8 नया कपड़ा भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आप पूरे एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो वो जो आपकी कॉर्ड्स में होती है वो कनेक्ट होती है। तो आप कोई शुभ की चीज़ ना खरीदें तो आपके लिए अच्छा है। प्लान करें कि कोई भी चीज़ लेनी है तो अब होलाष्टक के बाद, आप होली के बाद ही खरीदें, ताकि पूरा जो एक वायुमंडल है वो प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करके वो चीज़ आपके घर में आए। तो मेक अ पॉइंट कि आप कोई भी अच्छी चीज़ ना खरीदें, उसे डेफर करें। गॉट इट। ठीक है, थोड़ा सा होलाष्टक को डीपली समझते हैं, एग्जैक्टली क्या है ये। 8 डेज की आपने बात करी, तो पहले शुरुआत से समझते हैं। मेरे को ये बताइए कि कहा ये भी जाता है कि सबसे ज्यादा बुरी नजरें जो लगती हैं वो इन्हीं 8 दिनों के दौरान लगती हैं। अगर किसी को बुरी नजर से बचना है तो क्या कोई रेमेडी है आपके पास? हाँ, ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है कि इन 8 दिन देखो, बहुत प्लैनेट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, लोग अपनी नेगेटिविटी जी। उतार रहे हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लाइफ में कुछ-कुछ घरों में बहुत बड़ी-बड़ी नेगेटिव घटनाएँ हो जाती हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो हम इस चीज़ को हमेशा बोलते हैं कि त्योहार के टाइम पे ऐसा हो गया, बट वो कई बार बहुत मेजर भी होती है, बिकॉज़ ऑफ द प्लैनेटरी सिचुएशंस एंड जो नेगेटिव एनर्जी आप डेली आपकी लाइफ में आ रही है। सबसे अच्छी बात होती है कि आप इससे प्रोटेक्शन ले सकते हो। जो वैदिक रेमेडीज़ हैं, जी। उनकी हेल्प से आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर सकते हो। तो जब भी ये वीडियो आपके पास पहुँचता है, आपको एक छोटा-सा काम करना है। अपने घर में एक लाल रंग का कपड़ा आप बाज़ार से ले आओ, आधा मीटर का 20-25 रुपए का आता है। बहुत कम कॉस्ट वाली रेमेडीज़ हैं इसकी। आप लाल रंग का कपड़ा लाओ, उसमें 7 लौंग रखो और एक फिटकरी का टुकड़ा आप उसमें लेके छोटी-सी पोटली बना के अपने घर के मेन गेट पे बाँध दो आप, ठीक है? और होलिका दहन वाले दिन तक, जिस दिन आपके एरिया में होली की पूजा नहीं होती, आप उस वाली जो पोटली को उतारो और उसको अपने गेट पे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ आप उसको घुमा दो, ठीक है? एंड उसको आप होलिका दहन में डाल दो। इन केस आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ होलिका की पूजा ही नहीं होती, फिर आप इसे किसी भी पेड़ के नीचे रख के माचिस से जला दीजिए, तो वो भी आपकी नेगेटिविटी का दहन ही माना जाता है। तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, क्योंकि शुरू से आपने वहाँ पर एक इविल आई प्रोटेक्टर कह लीजिए या नज़र बट्टू कह लीजिए, आपने अपने घर में प्लेस कर दिया होता है। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी जो हमें करना चाहिए और क्या-क्या बुरी नज़र से बचने के लिए हमारे उपाय हो गए, चलिए ठीक है। लेकिन आपने अभी कुछ बातें कही कि ये शुभ काम नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग दिस होलाष्टक। शुभ काम तो आपने बता दिए कि नहीं करने चाहिए, लेकिन कौन से काम करने चाहिए वो थोड़े से बताएंगे आप? अपने घर की क्लींजिंग करनी चाहिए। कैसे? 8 दिन में आप जो आपका 8 दिन का टाइम होता है, जी। सबसे अच्छी रेमेडी होती है 8 दिनों में जब आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाए, ठीक है? साफ-सफाई हो जाए, उसके बाद आप एक कटोरी में हल्दी ले लीजिए, चाहे आप 8 दिन का इकट्ठा बना लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए और अपने घर की चौखट पे, वैसे तो अब दहलीज का कल्चर ही खत्म हो गया, लेकिन ये वर्चुअल दहलीज मानी जाती है आपकी, क्योंकि हमारे पास फ्लैट्स में दहलीज नहीं होती है। पहले हर घर में इतनी मोटी दहलीज होती थी, ऊँची, जिसको लांघना पड़ता था। अब लांघने वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया। आप सिंपली वॉक करके, यू जस्ट वॉक आउट ऑफ द हाउस, यू डोंट क्रॉस इट, है ना? तो आप हल्दी और गंगा जल की दहलीज बनाएं अपने घर में फॉर द 8 डेज टिल द होली। जब आपके यहाँ खेली जाती है उस दिन तक भी आप बनाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। ऊपर आपने लाल पोटली लगा दी, नीचे आपने दहलीज बना दी, आपका बाल बांका नहीं हो और सकता। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी, बिल्कुल इसका भी नहीं मतलब। करेगी। पॉजिटिव जो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होंगी, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी होगी। तो जो पॉजिटिव है वही आपके घर में एंटर होंगी, नेगेटिव तो एनर्जीज गीतिका जी, बिल्कुल नहीं। ये जो नेगेटिव एनर्जीज है, इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती है, टोटका, तंत्र, मंत्र, ये सब भी कहा जाता है? हाँ, टोटका, तंत्र, बहुत सारे लोग तंत्र की क्रियाएँ करते हैं। आप तांत्रिकों से अगर आपका कोई जानकारी है, तो वो पूरे बिज़ी होते हैं। सारे तरह के वशीकरण होते हैं, सात्विक भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है? दोनों तरीके के। दोनों तरह के होते हैं। तो हर एनर्जी 24 घंटे सब जगह है। मेरे आस-पास भी, आपके आस-पास भी। अगर आपके साथ में ही आपके बाजू वाले घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो रही है, तो वो रिलीज़ होके कहाँ जाएगी? ब्रह्मांड में ही तो जाएगी। तो वो आपके घर में भी आएगी, आपके ऑरा में भी आएगी। आप भी उससे कनेक्ट हो सकते हो। गॉट इट। और देखिए, होलाष्टक के दिन आपने कहा कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करनी है, या लेट सपोज शादी के संयोग बन रहे हैं, राइट, तो राइट, शादी भी नहीं करनी चाहिए। कोई पंडित आपको रिकमेंड नहीं करेगा, चाहे कितना तगड़ा संयोग हो, 8 दिनों में कोई नहीं करेगा।
और किसी ने अगर गलती से शादी कर ली ड्यूरिंग दोस डेज तो अगर किसी ने गलती से कर ली तो ईश्वर पे विश्वास रखे, जो होगा बढ़िया होगा, लेकिन 99.99% नहीं करनी, मतलब लोग अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग 100% अवॉइड करना है। और देखिए अगर बात हो रही है शादी की, अब ड्यूरिंग दोस डेज कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच देखिए कहीं ना कहीं प्यार की भावना तो हमेशा रहेगी। अगर उन लोगों को ड्यूरिंग दोस डेज बेबी भी प्लान करना चाहेंगे तो क्या कुछ ऐसी शक्तियां या कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा रोक सकती है उनको? देखिए, मेरा एक बहुत, कहते हैं ना, अखंड मेरा विश्वास है कि जीवन और मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथ में है, सिर्फ भगवान के हाथ में है, ठीक है। आप कितनी भी डेट निकलवा लो न्यूमरोलॉजी से, जी। कितनी भी चीजें कर लो, जिसको जब आना है वो तभी आएगा। तो इस पे कोई कंट्रोल हम नहीं कर सकते कि इस वक्त आपको बेबी बर्थ भी प्लान नहीं करना। हु हैज टू कम, दे हैव टू कम। तो इसको आप ना कंसिडर करें, जो होगा वो अच्छा होगा। गॉट इट, गॉट इट। अब देखिए इंसान होली वाले दिन होली खेलने जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वापस आता है ना कोई उसका कलेश हुआ मिलता है, मीन्स कोई ना कोई फाइट्स हुई हुई मिलती है। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से कि वो नेगेटिव एनर्जी उसके घर तक पहुंच गई है तभी उसकी लड़ाइयाँ हो रही है होली वाले दिन? ऐसा होता है कि एनर्जीज हमारे घर में भी ट्रैवल करती हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हम भी जी। लोगों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो ध्यान रखनी है, आप नेगेटिव एनर्जी ना कनेक्ट करें। ओके। ये होली वाले दिन के लिए भी है और होलिका दहन के लिए भी है। आपको काले कपड़े पहन के होलिका की पूजा में नहीं जाना। आपने देखा होगा, हम किसी की डेथ में भी जाते हैं जी। तो हम वाइट कपड़े पहन के जाते हैं, बिकॉज वाइट कलर डज नॉट अट्रैक्ट नेगेटिविटी। वहाँ पे सोल ट्रैवल होती है, ठीक एनर्जीज है। ट्रैवल्स होती हैं। तो ऐसे ही होलिका दहन के टाइम पे लोग दुनिया भर का अपना उतारा उसमें डालते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप ब्लैक कपड़े पहन के जाते हैं तो वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। फर्स्ट थंब रूल, ब्लैक शॉल, ब्लैक मफलर, ब्लैक सॉक्स भी आपको नहीं पहनने अगर आप पूजा करने जा रहे हैं होलिका के लिए। होलिका दहन वाले दिन आप नॉर्मली भी, वैसे सबके हाफ डेज ही होते हैं, लोग घर आ जाते हैं और अपने घर में रहते हैं। होलिका दहन से 7 घंटे पहले आप कोई शॉपिंग भी ना करें। आपको जो सामान पूजा का लाना है, ट्राई टू मेक इट कि अगर आपकी 3 बजे होली हो रही है तो सुबह 10 बजे से पहले आप अपना एसेंशियल सामान लेके रख लें जो आपको घर में अगले 24 घंटे के लिए चाहिए। तो उससे आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज अवॉइड करें पूजा में जाना, और बाल Okay. खोल के भी आपको होली की पूजा में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू माइट अट्रैक्ट बैड एनर्जीज विद यू एंड यू विल नॉट एबल कम टू नो। कई बार आपने देखा है कि आप नीचे जाते हैं और आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपकी जरा सी उंगली भी लग गई और वो राई का पहाड़ बन जाता है। फिर आप ये बोलते हो कि भाई मैं तो कुछ कहा भी नहीं था, मैं तो इस झगड़े का भागी भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पकड़ा गया या मेरे संग प्रॉब्लम हुई। तो वो नेगेटिव एनर्जीज होती है जो आपको जस्ट विद अ ब्लिंक एन ऑफ आई आपको अट्रैक्ट करती है और आपकी चीज़ें खराब होती है। देखिए कहीं ना कहीं तभी लोग कहते हैं और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब त्योहार हो रहा हो ना, आप परिवार के साथ ही रहिए, उन दिनों बाहर मत जाइए ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर कर अपने साथ लिए और कुछ बड़ा हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। होलिका के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सुनसान जगहों पे नहीं जाना। जैसे कुछ लोगों को हाँ। आदत होती है कि रात के टाइम वॉक करने गए तो दे गो ऑन अ सम वेरी लोनली काइंड ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस, पार्क्स में चले गए। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हम रिलीज करते हैं तो उसमें उपाय में देखो, आप उपाय कहो, टोटका कहो, रेमेडी कहो, ऑल आर द सिंपल थिंग कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो जिससे कुछ नेगेटिव निकलेगा। तो हम भी सबको यही बोलते हैं कि आप किसी खाली जगह चले जाएं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, जी। आप खाली जगह गए हैं तो आपको वो भी अवॉइड करना है ड्यूरिंग 8 डेज, एंड स्पेशली होलिका से के 24 घंटे पहले तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो लोगों ने उतारी होती हैं अपनी ज़िंदगी के। आप इस ज़िंदगी की बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ कार्मिक्स के उन्होंने उतारे होते हैं, जो हमें तो लगता है दिस इज ओनली वन लाइफ वी आर सफरिंग। दीज सफरिंग्स आर नॉट फॉर वन लाइफ, फ्रॉम वन लाइफ, दीज आर फ्रॉम मेनी मोर लाइफ्स विच वी इवन डोंट नो। तो वो प्रॉब्लम चाहे मनी की है, आपको लग रहा है अभी इस वक्त आ रही है रिसेशन है, नहीं वो ऐसा नहीं है। रिसेशन में कई लोगों के प्रमोशंस भी होते हैं बट आपके नहीं हो रहे, और आपके तब भी नहीं हो रहे जब रिसेशन नहीं था। तो आपके कर्मों, जन्मों जन्मों के कर्म भी उतारे जाते हैं। तो अवॉइड टू गो ऑन लोनली प्लेसेस, अवॉइड टू वियर ब्लैक स्पेशली इन होली पूजा, ओके। बाल खुले रख के मत जाएं, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। गॉट इट। एंड देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं फाइट्स की, थोड़ा सा मैं कुछ रेमेडीज आपसे जानना चाहूँगा कि जो होली के दौरान करनी चाहिए, जो कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, मनी अट्रैक्ट करे, कहीं ना कहीं प्रमोशंस अट्रैक्ट करे। तो पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर हमारी लाइफ में कोर्ट केसेस चल रहे हो किसी के, सो ऐसा क्या करा जाए ड्यूरिंग दिस होली फेस्टिवल कि जिससे वो कोर्ट केसेस हमारे हट जाएं? ऐसी कोई रेमेडी आप बता सकती हैं?
हाँ, देखो कोर्ट केसेस जो आपकी वो एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के भी जो नेगेटिव दोष होते हैं वो भी होते हैं, ओके, और आपकी बर्थ डेट से बता सकते हैं न्यूमरोलॉजिकली भी कि आप कोर्ट केसेस में फंसोगे। तो अगर आप कोर्ट केसेस से छुटकारा पाना चाहते हो, प्रोवाइडेड कि आप इनोसेंट हो, आपने कोई गलती ना करी हो, ठीक है? आप बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप देखेंगे तो शायद ये पेड रेमेडीज़ का ही पार्ट होती है हमारी, बट अभी ये होली जो है वो रेमेडी वाली है, जी, ठीक है? आप एक लाल रंग का कपड़ा लें, उस पे आप 5 गोमती चक्र रखें, 5 लौंग रखें फूलों वाली, जिसमें मतलब टूटी-फूटी नहीं रखेंगे, और 1 बे लीफ रखें, ठीक है? ठीक है, बे लीफ पर अगर आपके कोर्ट केस का कोई फाइल नंबर है, कोई केस नंबर है, आप हर कोर्ट केस का एक नंबर होता है, आप वो लिखेंगे उसके ऊपर, और जो भी 2 लोग एक-दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, जैसे राम बंसल वर्सेस श्याम बंसल, तो आप आरबी एंड एसबी सिर्फ इनिशियल्स लिख के बे लीफ को उसमें डाल देंगे। उस पोटली को 1 मिनट लेके जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह अकबर जिसको मानते हैं, हाथ में पोटली को रखें और आप प्रे करें कि इस पोटली के दहन के साथ मेरी ये कोर्ट केस की प्रॉब्लम भी हमेशा-हमेशा के लिए बर्न हो रही है। और उसको आप पोटली में दहन में डाल दीजिए और चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए। डेफिनेटली यू विल सी कि आपके कोर्ट केसेस में आपको, अगर आप इनोसेंट हैं, तो आपको बेनिफिट होता है, आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके फ़ेवर में आते हैं। क्या बात है, परफेक्ट। चलिए ये तो बात होगी कोर्ट केसेस की, अब मैं बात करूँगा साथ में हेल्थ की। हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि मैं वो रेमेडी करूँ और मेरी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएँ या बिल्कुल खत्म हो जाएँ? ऐसी भी रेमेडीज़ हम कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस होली? हाँ, हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, ये जो रेमेडी है आपको होली वाले दिन करनी है, जिस दिन आप होली ओके, खेलते हो। बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो हम होली के दिन करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो हम जो इस पे करते हैं, खेलने वाले दिन खेलने करते हैं। वाले दिन करते हैं। जो भी आप रेमेडी होली खेलने वाले दिन करोगे वो आपको नहा धो के करनी है। तो इसमें लेज़ीनेस नहीं दिखानी, वो छोड़नी है आपको कि मैं होली खेल के आऊँगा तो करूँगा, ऐसा नहीं करना। पहले आप रेमेडी करो, पहले अपनी प्रोटेक्शन लो, उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी जाओ। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ की वजह से परेशान हैं, या कोई बेड रिडन आपका पेशेंट भी है जो उठ भी नहीं सकता, आपको क्या करना, आप नहा लिए, धो लिए, आप नीम का पाउडर ले लीजिए, बाज़ार में आ जाता है, या फ्रेश पत्तियाँ लेके उसको पीस लीजिए और उसे गंगा जल में मिक्स कर दीजिए, ठीक है? और उसको अपने हाथों से अपने माथे पे पूरे उस लेप को आप स्प्रेड कर लीजिए, एंड 08 टाइम्स आपको अश्वीना का चैंट करना है। अश्वीना स्विच वर्ड आप चैंट करिए और फिर आप होली खेलने चले जाइए। उसको आपको अपने हाथ से नहीं हटाना कि आपने उसको हटा दिया, जब तक आप होली से नहा नहीं लेते। आप इसको लगा रहने दीजिए, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप, अगर आप होली के दिन अश्वीना का चैंट करते हैं नीम के पत्ते और जल के साथ, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। आप बेड रिडन पेशेंट के भी लगा सकते हैं, जो होली खेलने ही नहीं जा रहा, तो कोई बड़ा बुजुर्ग भी है उसके भी आप नीम का और गंगा जल का लेप लगाएं। आप उनके बिहाफ पे, अगर वो खुद कर सकते हैं चैंटिंग तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं कर सकते हैं तो आप उनके बिहाफ पे करें, और अगर आप भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे अश्विना चैंटिंग आती है, आप उसको लेके वहाँ लगा के 108 बार छोड़ दीजिए, और शाम के टाइम उनके माथे से टिश्यू पेपर से आप उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो तो खेलने जाएंगे नहीं, राइट, एंड उस टिश्यू पेपर को आप डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दीजिए, तो उनको हेल्थ में बेनिफिट होगा। गॉट इट, काफ़ी ईज़ी रेमेडी है, मतलब इट्स नॉट सारी वेरी रेमेडी टफ। बहुत ईजी है, कोई आपको लाखों हज़ारों रुपए नहीं खर्च करने हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत सही। अब देखिए, चलिए ये तो बात होगी हेल्थ से रिलेटेड। अब मैं फिर से रिलेशंस पर आ जाता हूँ। मेरे को ये बताइए कि अगर किसी इंसान के किसी सेकंड पर्सन से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे फादर और सन का रिलेशन हो या मदर फादर का रिलेशन हो, ऐसे केसेस में दूरियाँ कम करने के लिए कोई रेमेडी है कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, प्यार बढ़ जाए? कोई ऐसी रेमेडी आप? मैं आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन को एनहांस करने की रेमेडी बताती हूँ। ये आपको होली वाले दिन करनी है, होलिका दहन वाले दिन नहीं करनी। ओके, सबसे ज़्यादा जो प्रेम के प्रतीक हैं वो राधा कृष्ण जी होते हैं। आपको क्या करना है, कपल को साथ करना है। राधा कृष्ण जी के मंदिर चले जाएँ, अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी हैं तो आप उस मूर्ति पे कर सकते हैं रेमेडी। आप पिंक कलर का गुलाल ले लीजिए और राधा कृष्ण जी के चरणों में उसको लगाइए, ठीक क्या है? बात है। क्योंकि हम भगवान के इधर-उधर कहीं गुलाल नहीं अर्पित कर ठीक है। सकते। राधा कृष्ण जी के चरणों की धूल बराबर भी अगर प्यार हमारी लाइफ में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आप उनके चरणों में गुलाल अर्पित करें। राधा जी के जो लेडी है वो बिंदी लगाएगी, और कृष्ण जी के जो मेल पर्सन है वो तिलक लगाएगा, एंड आप प्रे करें कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। आप ये करके देखें और कमेंट करें कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आए कि नहीं आए।
क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर। देखिए ये तो चलिए बात होगी रिलेशंस की। लेकिन आपके पास एक ऐसी रेमेडी है, कह लीजिए मास्टर रेमेडी कि मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन गीतिका जी के पास मिलेगा ही मिलेगा। कौन-सी वो रेमेडी है? दर्शकों को बताइए प्लीज़। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपको लग रहा है मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में परेशान कर रही है, इसकी मास्टर रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। जी। आप एक वाइट कलर का कागज़ ले लेना, ओके। ठीक है? वाइट कलर का कागज़ लेना, उसमें थोड़ा-सा आप गुड़ डालना, ठीक? थोड़ा-सा मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम के करीब-करीब, और थोड़ी-सी शक्कर डालना, ठीक है? उसके बाद उसमें आप 7 लौंग डालोगे जो फ्लावर वाली है, टूटी-फूटी लौंग नहीं, हमेशा बाज़ार से नई सामान लेके आइए, ठीक है? 7 लौंग ओके। आप डालिए, और आपकी 1 प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम, जितनी आपकी प्रॉब्लम है, एक बे लीफ पर आप नीले रंग के पेन से लिखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्थ खराब है, जो भी आपको रिलीज़ करना है, तो आप लिखेंगे मेरी खराब हेल्थ अच्छी होती जा रही है। आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है? वो सारी चीज़ें लिख के आप मैक्सिमम 7 चीज़ों को आप लिख सकते हो। अगर आप गरीब हो, तो आप लिखो मेरी गरीबी जा रही है, मेरे पास पैसा आ रहा है। आप बीमार हो, तो मेरी बीमारी जा रही है, मैं हेल्दी हूँ। आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो आप लिखो कि मैं एक रिलेशनशिप में जा रहा हूँ। मैक्सिमम 7 से ज़्यादा नहीं, 3-4 जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उस बे लीफ को लेके आप उसमें डाल दें कागज़ के ऊपर, और होलिका दहन में जाके उसको सीधा बर्न कर दें। अगर आपके घर में, मोहल्ले में होलिका दहन नहीं होता, तो थोड़ा-सा कपूर लेके अपने घर के आप किसी कॉर्नर में या डस्टबिन के पास जाके बर्न भी करेंगे, तो 100 नहीं कह रही मैं, 200% कह रही हूँ, आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जैसे आप बे लीफ पे लिख के जो क्या बात रिलीज़ है! करना है वो डालेंगे, तो वो आपका काम, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से आउट होनी शुरू हो जाएँगी। क्या तो आप बात ये है! ज़रूर करें, प्रॉब्लम कोई भी है, देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मैं आपको 5-7 हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी 4 ही चीज़ें होती हैं। करियर में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। देखिए कहीं न कहीं चलिए ये तो होगी मास्टर रेमेडी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों की लाइफ में जॉब नहीं मिल पा रही, पीपल आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, दे हैव गुड डिग्रीज़ बट स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पा रही। ऐसी कोई रेमेडी है कि जो जॉब लगवाने में हेल्प हो या जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो जाए? हाँ, जॉब सक्सेस के लिए या जॉब अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको मैं एक अच्छी रेमेडी बताती हूँ, ये आपको होली वाले दिन करनी ओके। है, ठीक है? आपको 5 बीटल लीव्स लेने हैं, 5 पान के पत्ते, जी। जो कटे-फटे ना हो, मतलब ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे ले रहे हैं तो कटे ही मिल जाएँ। आप 1 दिन पहले ही लेके फ्रिज में रख लीजिए, ठीक है? तो अच्छे मिल जाएँगे आपको। उसके ऊपर आपको जैस्मिन ऑयल अप्लाई करना है, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। आप उस पे अप्लाई करिए, अपने मंदिर में जाइए, शिव जी का जो हुँ, शिवलिंग हुँ। होता है, उसके सामने बैठ के आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओके। प्लस ये बोलना है कि मेरे को अपनी जॉब में सक्सेस चाहिए या मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऐसा बोल के वो पाँचों पान के पत्ते आपको शिव जी के शिवलिंग पर उल्टा, मतलब जिस तरफ आपने ऑयल अप्लाई किया है, तो उस तरफ आपको शिव जी पर चढ़ाने हैं। ओके। आप करके देखिए, आपकी जॉब में सक्सेस भी आएगी, प्रमोशन भी आएगी और अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी। और आई गेस जो लोग ये रेमेडी करेंगे ना, देखो कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या मिले हैं। कोई देखिए भी रेमेडी करें, हमेशा भगवान को प्रे करें, पूरी इंटेंशन डालें कि मैं रेमेडी इस काम के लिए कर रहा हूँ, यूनिवर्स में ये एक वाइब्रेशन डालें, तो आपका काम होगा ही होगा। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। एंड देखिए आज की डेट में लोगों के ना सर पर डेब्ट्स बहुत हो जाते हैं। द रीजन इज कि वो लोग कह लीजिए अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, गलती से स्पेंड हो जाए, कोई ऐसा इशू हो जाता है कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गए, लोन्स बहुत ज़्यादा हो गए। सो ऐसे केसेस में क्या वो ऐसी रेमेडी करे होली पर कि जिनसे उनकी लाइफ में डेब्ट्स खत्म हो जाए? देखो, कोई भी जो आपको लोन है, कोई भी ऋण है जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। ठीक है? वैसे तो आजकल आपको पता है कि मोबाइल क्या, टूरिंग क्या, हर चीज़ आपको ईएमआई पे अवेलेबल है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब लोग अपनी ईएमआईज़ दे रहे होते हैं। लेकिन जो आपको नुकसान कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, उससे आपको छुटकारा ले लेना चाहिए। इस होली पर आप एक छोटी-सी रेमेडी करना, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि होली पर महालक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। मैं करती हूँ और सब लोग करते हैं, मतलब हमारे बनिया समाज में भी होती है, एंड मेनी पीपल डू इट। तो आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है इस होली पर, तो होली खेलने वाले दिन महालक्ष्मी का जो प्रिय होता है ना, वो गुलाब का फूल होता है। आप होली खेलने वाले दिन 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, ठीक है?
5 गुलाब के फूल ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। अब चांदी का सिक्का सुन के घबराना नहीं है कि बहुत महंगा है और कुछ भी आपको प्रेशर हो। ठीक है। आप 1 ग्राम, आधा ग्राम, या बच्चों के गले में जो डालते हैं ना बिल्कुल पतला सा जो होता है, शायद कुछ मिलीग्राम्स का होता है वो, आप वो भी ले सकते हैं। आप 5 गुलाब और एक चांदी का कॉइन, चाहे वो 1 मिलीग्राम का भी हो, आप उसको लेके मंदिर जाएं, लक्ष्मी जी के चरणों में उसको अर्पित करें और उसके बाद आप वहाँ बैठ के श्रीम बृजी का 108 बार आप चैंट कीजिए। तो जब आप वहाँ बैठ के इसको आप यूज़ करेंगे, चैंट करेंगे, तो आपके फिर लोन के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास लक्ष्मी जी इतना पैसा ज़रूर देंगी कि आप कर्जे से मुक्त हो जाएं। परफेक्ट। बहुत सुंदर और आई गेस बहुत ही अच्छी और इजी रेमेडी आपने शेयर एवरीथिंग इज़ करी। वेरी ईज़ी। इतनी टफ रेमेडी देंगे, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या उसका? बहुत ही बढ़िया। एंड देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जहाँ बात हो रही है जॉब की, वहाँ बात करते हैं बिज़नेस की। एक इंसान अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करता आज की डेट में। इतनी मेहनत करता है और नए-नए तरीके लाता रहता है, लेकिन फिर भी ना कहीं न कहीं वो सक्सेस नहीं मिल पा रही, वो नंबर्स अचीव नहीं कर पा रहा। एक ड्रीम है बट वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो उस बिज़नेस को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई आपके पास रेमेडी है? हाँ, मैं तो कहती हूँ आप दिवाली की लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, उसके संग-संग होली पे भी लक्ष्मी जी की पूजा आपको ज़रूर करनी जी, चाहिए आपने और बाकी बताया। भगवानों की भी करनी चाहिए। होली इज़ नॉट अ फेस्टिवल ओनली टू जस्ट प्ले एंड हैव फन। मतलब आप भगवान की भी पूजा करें, उनको भी, क्योंकि इस होलाष्टक के बाद, होली के बाद सारी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको अगर जॉब में सक्सेस चाहिए, बिज़नेस में सक्सेस चाहिए, तो आपको एक बहुत ही छोटी-सी और बहुत ही नो मनी इन्वॉल्व वाली रेमेडी बताती हूँ। आप एक जटा वाला नारियल ले आएँ, जो हम नवरात्रों में लगाते हैं भगवान जी को। जटा वाला नारियल ले आएँ और कुमकुम ले आएँ, ठीक है? होली वाले दिन नहा धो के आप मंदिर जाएँ, नारियल के ऊपर टीका करें और हनुमान जी के चरणों में वो नारियल चढ़ाएँ। वहाँ बैठ के आप मिनिमम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप जितनी बार कर सकते हैं उतना अच्छा होता है, फिर आप काउंटिंग छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, एक चीज़ आप ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा। कई लोग हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो वो बड़ी फ़ास्ट करते हैं, शब्द उनके कानों में नहीं जा रहे होते, वो वाइब्रेशन उनकी बॉडी में नहीं जा रही होती, या वो शायद विदिन फ्यू सेकंड्स कर लेते हैं कि बस फटाफट करके हमें निकलना है। भगवान की आराधना करने बैठे हैं तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए। वहाँ बैठिए, मन से करिए, पूरे जो आप उसको मतलब अपने कंठस्थ करके करिए। जहाँ आपके 2 मिनट लग रहे हैं वहाँ 10 मिनट लग जाएँगे, इससे ऊपर नहीं लगते। आप ये जाप करेंगे तो आपके बिज़नेस में सक्सेस आएगी, आएगी, बढ़ोतरी आएगी ही आएगी। पैसे का प्रभाव आपका ज़रूर बढ़ेगा। आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, दोनों आपको पैसा देंगे। ठीक है। तो गीतिका मैम, एक काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम होलाष्टक के जो हमारे नेगेटिव दिन होते हैं, 8 दिन, जिसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, सारी एनर्जी को क्लींजिंग करने के बाद आने वाला समय किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं किन राशियों को, वो आपसे जानते हैं टैरो सेशन के थ्रू। क्योंकि जैसा कि ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, शी इज़ अ टैरो रीडर एज़ वेल। सो ये चीज़ तो इनसे जाननी बनती है। सो जल्दी से टैरो सेशन स्टार्ट करते हैं और ये लाइव सेशन होने वाला है, स्पेशली जो हम आज इस पॉडकास्ट में करेंगे। सो यस, हमारा टैरो सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो अब जानते हैं गीतिका जी से टैरो रीडिंग्स के बारे में, जानेंगे कैसे ये जो 12 राशियां हैं कितना इंपैक्ट डालती है हमारी लाइफ पर। आने वाले जो महीने हैं कैसे रहने वाले हैं, कैरियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड। सो बिना किसी देरी के जल्दी से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज तो गीतिका जी, मैं पहले जानना चाहूंगा, जो पहली राशि होने वाली है वो होने वाली है मेष राशि। अभी जो आने वाले महीने हैं, स्पेशली इन होलाष्टक के बाद, कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, स्पेशली कैरियर से और पैसों से रिलेटेड? क्या कहती है आपकी टैरो रीडिंग? मेष राशि के लिए आप क्या टैरो देखना चाहते हो जी। आफ्टर होलाष्टक? बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मेष राशि वालों के लिए आफ्टर होलाष्टक एक बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारी जो अड़चनें अभी तक उनकी लाइफ में थी, जिसकी वजह से वो राइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस कार्ड सेज अर्ली सक्सेस। आपको कम समय में बड़ी सक्सेस अगर मिलेगी तो वो होली के बाद आपको उसके सुपर चांसेस मिलेंगे और आप एक बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे और एक सूरज की तरह चमकेंगे भी ज़रूर। ये कार्ड आपको यही गाइडेंस देते हैं, तो आपको उसी माइंड से पॉजिटिविटी के साथ काम करना है और अपने नाम को सूर्य की तरह चमकाना है। परफेक्ट, परफेक्ट।
चलिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा वेरी कार्ड पॉजिटिव निकाला है। अब मैं जानना चाहूंगा वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस राशि के लिए आने वाला समय कैसे रहने वाला है। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप पे, इमोशनल कनेक्शन कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले महीनों के लिए। चलो आफ्टर होली देख लेते हैं। ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए इमोशनल कनेक्शन जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। उनके पास कहीं से कोई पॉजिटिव ऑफर आ सकता है पॉप आउट होके, जिसे उन्हें बड़े प्यार से हैंडल भी करना है। ओके। इमेच्योर एक्ट नहीं करना, चाहे आप एक 50 साल की उम्र के हस्बैंड वाइफ हैं या आप एक नवयुवक हैं, जो भी आपके पास आपके रिलेशंस हैं, अगर पुराने हैं तो उसमें इमेच्योरिटी मत दिखाएं, और नए हैं उनको बहुत प्यार से हैंडल करें। तो आपकी विश फुलफिलमेंट वाला जो एक कहते हैं ना सपनों की दुनिया वाला प्यार होता है, वो पूरा होने का टाइम आ गया है आफ्टर होली। क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड, यहां बात करेंगे प्रमोशन ग्रोथ से रिलेटेड। तो होलाष्टक के बाद मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसे रहने वाला है, बताइए अपनी टैरो रीडिंग से। चलो अभी हम टैरो को देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आफ्टर होलाक्षक जो टाइम आएगा वो थोड़ा सा आइसोलेशन का हो जाएगा, यानी वो अपनी जॉब में थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। ओके। उसके लिए उन्हें क्या एक रेमेडी है जिसमें वो अपने ज्ञान को बेस्ट यूज करें, एक नाम की तरह चमके। उन्हें क्या करना है मिथुन राशि वालों को, अगर उन्हें अपने ज्ञान को यूज करना है आफ्टर होली, फ्री का ज्ञान देना बिल्कुल बंद कर दें। जहां आपकी जरूरत है वहीं पे आप अपने ऑफिस में बोलें। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बोलने से बचाएंगे या बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप एक बहुत बहुत लंबे रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत प्रोग्रेस लाएगा और आप एक लीडर की तरह शाइन भी करेंगे। बट आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, बिना बात के किसी से कनेक्ट नहीं होना और अपने ज्ञान को नहीं बांटना। क्या बात है, बहुत सही एडवाइस आपने दी है, और थोड़ी सी प्लीज एक गाइडेंस फॉलो कर लीजिएगा और ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर। इस राशि के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या रिलेशनशिप स्टेटस रहने वाला है इनका, क्या प्यार भरे संबंध रहने वाले हैं, क्या इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए अभी आने वाले महीनों में। कर्क राशि तो वैसे ही इमोशन से भरपूर होता है। कर्क राशि वालों को मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जैकपॉट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इन द सेंस कि जिस प्यार को वो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल सकती है। और उनको अगर वो किसी को एडमायर भी कर रहे हैं, किसी को चाह भी रहे हैं और शिद्दत से चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स हैज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइमिंग, जो आपकी वो इच्छा प्यार को लेके पूरी होने वाली है। अगर घर में भी आपका किसी से मनमुटाव हो गया है और आप जो छोटे छोटे एफर्ट्स मान रहे हैं उनको मनाने के लिए, वो अननोटिस नहीं जा रहे हैं, नोटिस्ड है, और आपको उसका बड़ा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। कोई रूठा है तो मान भी जाएगा, और किसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अट्रैक्ट भी जरूर होगा बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव ऑरा। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। कर्क राशि वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे इनकी इस टाइम। परफेक्ट। ये वैसे भी प्यार के बड़े वो होते हैं, डिजायर उनको होती है कि सब हमसे खुश रहें। ठीक है, तो अब बात करेंगे सिंह राशि, लियो राशि के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिंह राशि वाले जो हैं कितना इनको स्कोप मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसों से रिलेटेड संबंध इनको कितना मिलने वाला है, इनको भी जैकपॉट लग सकता है कि बताएंगे आप अपनी टैरो रीडिंग से। सिंह राशि वालों के लिए टाइम है आफ्टर होली, मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें रिमूव होती हैं। सिंह राशि वालों का बहुत सारा जो चेन है वो ब्रेक होने वाला है नेगेटिविटी का। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अभी तक, आज तक या होली तक, उसके बाद ये चेन अनब्लॉक होने का टाइम आ गया है। आप सिर्फ अपनी क्लींजिंग करते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, आपकी जो अड़चने हैं वो खत्म होने का टाइम आ गया है। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद जो आपके दिल में दर्द है, जिस प्रॉब्लम को लेके आप परेशान हो रहे हैं, उसका भी समाधान आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी इस 16 तक के बाद। थैंक यू। परफेक्ट, परफेक्ट। सो गीतिका जी, कन्या राशि, विर्गो राशि, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ में आ सकती है इन द कमिंग मंथ्स, क्या कहता है टैरो, प्लीज बताइए। कन्या राशि वालों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुलने वाले हैं आफ्टर होली? इनके पास आने वाला है पैसा, जिसको ये प्यार से देख रहे हैं, निहार रहे हैं और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए आएगी ऑफर, और ऑफर आएगी खुद चल के। ठीक है, इसको बस उनको ग्रैब करना है, प्यार से हैंडल करना है और उस पर काम करना है। तो मनी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको कोई अच्छा ऑफर मिलेगा और अगर ये उसे मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे तो सक्सेस इनके लिए बहुत लंबे समय तक चलने वाली है।
वाओ, छोटी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें, उस पर काम करें, वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी आफ्टर होलाष्टक। परफेक्ट। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तुला राशि वालों के लिए आने वाले जो महीने रहने वाले हैं होलाष्टक के बाद, क्या ये लोग बहुत ज्यादा फेम कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे? क्या कहती है आपकी टैरो रीडिंग? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये फेम कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे? तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये फेम कमा पाएंगे? बिल्कुल फेम कमा पाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, अपने काम में अपने इमोशंस को डालिए, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। जो भी Okay. काम आप कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने इमोशंस को डालेंगे, जी भर के प्यार करेंगे, तो ये साल आपको फेम देके जाएगा। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें सक्सेस से रिलेटेड, अगर हम बात करें इनसे ऐसी ग्रोथ जो इन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना देखी हो, क्या ये पा सकते हैं? क्या कहते हैं आपके टैरो रीडिंग्स? ऐसी ग्रोथ जो इन्होंने कभी ना देखी हो, क्या ये पा सकते हैं? बहुत अच्छे से पा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखते हैं और आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, जो Okay. आजकल जिस तरह हमारा राहु काल चल रहा है, जिस तरह ऑनलाइन सब चीजें चल रही हैं, Okay. अपने आप को अप टू डेट रख के अपने स्किल्स को यूज करते हैं, तो ये वो सक्सेस पा सकते हैं जो इनको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, और कोई भी ऑब्स्टेकल उसमें आएगी उसको भी ये अच्छे से कट करके आगे बढ़ जाएंगे। बस इनको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है और अपनी इंटेलिजेंस को 100% यूज करना है, और ये कर Perfect, लेंगे। ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई गेस काफी जितनी राशियां अभी हमने कवर करी है, बहुत ही अच्छा सुनने को मिला है। तो बात करते हैं सेजिटेरियस राशि के बारे में, तो धनु राशि के बारे में। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनका आने वाला समय रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव, क्योंकि लव का रिलेशन कहीं ना कहीं इन राशियों वालों से बहुत देखने को मिलता है। चलो इनको हम 2 कार्ड निकालते हैं फिर धनु राशि वालों के लिए। क्या बात है। धनु राशि वाले अगर अभी आज तक किसी लव की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जहां पर वो ईश्वर की हेल्प मांग रहे हैं, तो उनको टाइम आ गया है उस रिलेशनशिप को हील करने का। वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको ईश्वर के आगे बोले, आपके लिए ईश्वर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देगा, और जब वो गाइडेंस आपको देगा तो आपको क्लैरिटी आएगी, और आपके रिलेशन में जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको आप दूर करने की पावर रखोगे, और ये सब करने के बाद आपका रिलेशन, आपका सपनों का रिलेशन बन जाएगा, विश फुलफिलमेंट का टाइम आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बढ़िया और बहुत सही कह लीजिए, ये प्रेडिक्शन जो है आने वाले समय में इनको बहुत हेल्प करेगी। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी? जिस काम में ये लोग मेहनत कर रहे हैं उस काम में 4 चांद लग सकते हैं या नहीं लग सकते? क्या कहती है आपकी टैरो रीडिंग? मकर राशि वालों की काम में 4 चांद लगेंगे। हाँ बिल्कुल लगेंगे, 4 चांद भी लगेंगे, और ये सेलिब्रेट भी करेंगे और उसे Okay. एंजॉय भी करेंगे, फैमिली में भी खुशियां आएंगी। ओके, और हैप्पीनेस का टाइम आएगा। हैप्पी टाइम इज कमिंग अहेड फॉर मकर राशि। फॉर मकर राशि वालों के लिए मतलब ये वक्त बहुत Very ही positive, ज्यादा very सुंदर हो positive. सकता है। क्या वेरी बात, पॉजिटिव। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। सो कुंभ राशि के वालों के लिए मैं जानना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि के लोग हैं, एक्वेरियस राशि, क्या इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो इतिहास भी रच सकते हैं? मतलब ये क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं इस साल कि जो हिस्ट्री क्रिएट कर दे? क्या ऐसी संभावना है? आपकी टैरो रीडिंग क्या कहती है? कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि ये पैसों की जगलिंग है वो खत्म होने वाली है, प्लस ये पैसों को कमाना नहीं, पैसों से खेलना सीख जाएंगे। क्या बात है। किस टाइम कितना पैसा चाहिए और कैसा अरेंज करना है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। पैसों से मालामाल होने का टाइम आ गया है। बहुत स्मार्ट प्ले करेंगे, और जिसे कहते हैं ना शाणा स्टाइल होता है, उसको यूज करेंगे तो पैसे को अच्छे से मैनेज भी करेंगे और पैसे को एंजॉय भी करेंगे। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हाईली सजेस्टेड हैं। बाहर से आपको 7 समुद्र पार से अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उनको ग्रैब कीजिए और करेंसी और डॉलर्स में खेलिए। क्या बात है, मतलब इतिहास रचने वाले हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो बात करते हैं मीन राशि, पीसेस राशि के बारे में। तो क्या कहते हैं आपकी टैरो रीडिंग स्पेशली फॉर मीन राशि? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा वक्त रहने वाला है उनका। मीन राशि वालों के लिए आफ्टर होलाष्टक क्या चेंजेस आएंगे? पॉजिटिव। मीन राशि वालों को आफ्टर होलाष्टक अपनी नॉलेज पे काम करना है, ठीक है। ओके, अगर वो अपनी नॉलेज पे काम करते हैं और अपने इमोशंस को पीछे रखते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते हैं,
उसमें टेक्निकल माइंड ज़्यादा लगाएं, इमोशनल माइंड को कम यूज़ करेंगे तो अपने नॉलेज के बेस पे सक्सेस, अपनी एनालिटिकल अप्रोच के बेसिस पे पहाड़ों से भी ऊंची, जिसे कहते हैं ना, सफलता पाने का टाइम उनका आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएगा। ऑल द कार्ड्स आर गिविंग वेरी पॉजिटिव नोट्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ योर ऑरा, माय ऑरा स्टूडियो एंड द डिवाइन ब्लेसिंग, क्या कि बात है। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हुआ। तो ये एनर्जी बोलती है कि पहाड़ों से ऊंची सफलता चाहिए तो दिमाग को खोल के रखें, एनालिटिकल अप्रोच लाइफ में अप्लाई करें, स्मार्ट अर्न करें और आगे बढ़े। एंड दिस इज वेरी गुड कि सारी ही जितनी राशियां हैं सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही है ये साल, तो मतलब नेगेटिव कुछ नहीं है। नहीं, नेगेटिव नहीं आता। अगर आप पॉजिटिव हो तो भगवान भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, टैरो भी आपको पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं। तो पॉजिटिव मतलब डराते नहीं हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी यहाँ हेल्प करेगी कि मतलब आप बिल्कुल। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। मैनिफेस्टेशन में आपको कुछ चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रातों रात करोड़पति बनेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी इनकम को डबल भी करना है तो आप डेली बोलिए, आई हैव, जो भी आपकी इनकम है XYZ, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल, आई हैव अर्नड दैट मच अमाउंट। आप यूनिवर्स को ऐसे बोलिए कि मैं कमा ही चुका हूँ। तो जब डेली क्या आप उसको बात है। बोलेंगे तो यूनिवर्स को भी विश्वास हो जाएगा कि अब ये कमा ही चुके हैं, तो आपको देना ही देना है। बट रियलिस्टिक Perfect. अप्रोच आप करिए, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। परफेक्ट। एंड ये थी यहाँ की लाइव टैरो रीडिंग सेशन। देखिए, बहुत कम पॉडकास्ट में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी जब डिस्कस होती है कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम इतना अच्छा सुन रहे हैं और आप तक ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आएंगी। सो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया हो और आपको गीतिका जी की जो टैरो रीडिंग कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देखिए, अगर इनकी क्वालिटीज पे ही अगर बात हो, जिस तरीके से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे चीजें बताई, इन्होंने स्पेशली बात जो करी होलाष्टक पे, होली पर किस तरीके से क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे कैसे हमें एनर्जीज बैलेंस करनी चाहिए, वो इस पॉडकास्ट से आपको जानने को मिली। और आप इन चीजों को फॉलो कीजिए कि जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी ना पाए। सो गीतिका जी, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगी स्पेशली यूथ को ड्यूरिंग दिस होली फेस्टिवल? कोई भी ऐसी एडवाइस, एनीथिंग? यूथ को यही मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि जो भी उनके घर के रिचुअल्स हैं, जो भी उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। अगर वो जो चीज़ों को मना कर रहे हैं उसको समझें और वो चीज़ें ना करें। अगर मम्मी पापा ने बोला या दादी ने बोला है कि इस टाइम घर से नहीं जाना, ये चौराहा नहीं लांघना, तो वो नहीं लांघना, उसमें लॉजिक ना लगाएं। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि इनमें लॉजिक जितना लगाएंगे आप उलझते चले जाएंगे। तो लॉजिक ना लगाएं, अपने पेरेंट्स की बात को सुने और अपने रिचुअल्स को फॉलो करें। एंड यस, एक चीज़ जो हमारी यूथ खोती चली जा रही है, जो मेरे कोर्सेज में मैं समझाती हूँ, अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव रखें, अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स लें। क्या बात। आजकल के बच्चे Awesome. होली पे सिर्फ गुब्बारे भर के और सामान भर के, स्पेशली जो हमारे जेंजी हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खेलने जाना ही आपका काम है। जब होली की पूजा आपके घर में हो, अपने बड़ों के जरूर पैर छुएं, अपने हाथों के चक्रास को उनके पैरों के चक्रास से कनेक्ट करें और उनकी जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आएंगी वो पूरा साल आपको ब्लेस करेंगी। क्या बात है, क्या ट्राई बात टू है। डू दिस। डेफिनेटली वेरी गुड एडवाइस एंड आई होप आप लोग ये फॉलो करें और डिवाइन एनर्जी से भी जुड़िए और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। परफेक्ट। और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अगेन थैंक यू सो मच गीतिका जी। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे थैंक यू सो राधे। मच।